नमस्कार फ्रेंड्स, सिंहासन बत्तीसी के इस एपिसोड में सुनिए 14वीं पुतली पुष्पवर्णा की कहानी। पुष्पवर्णा ने राजा विक्रमादित्य के बहादुरी का एक अनोखी किस्सा सुनाया। वह बोली, राजा विक्रमादित्य की उज्जैन नगरी में एक बार भगवान ने अपना कोप दिखलाया। उज्जैन नगरी की समूची फसलें जल गई और वहां अकाल जैसी भयानक समस्या पैदा हो गई। राजा दिन रात इसी सोच में पड़ गए कि इस आने वाले अकाल का सामना कैसे किया जाए। उन्होंने एक दिन अपने यहाँ राज के सभी विद्वान पंडितों को अपने दरबार में आमंत्रित किया और इस आने वाली समस्या पर विचार करने लगा। राज्य के राज पंडित विष्णुगुप्त ने सलाह देते हुए कहा, राजन, क्यों न हम राजा इंद्र को प्रसन्न करें। वे जब प्रसन्न हो जाएंगे तब बारिश अपने आप ही होने लगेगी। दूसरे पंडित ने अपनी सलाह देते हुए कहा, राजन, क्यों न हम समूचे राज में यज्ञ करवाएं। इससे हो सकता है राजा इंद्र प्रसन्न हो जाए और समूचे उज्जैन नगरी में वर्षा बरसा दें। इसी तरह अन्य पंडितों ने भी अपने अनेकों विचार राजा के समक्ष रखे, पर किसी का भी विचार राजा की समझ में नहीं आया। वे कोई कारगर उपाय सोच रहे थे जिससे कि राजा इंद्र प्रसन्न हो जाएं। वे और उनके साथ के पंडित अभी विचार कर ही रहे थे कि अचानक वहां नारद मुनि एक पंडित के भेष में प्रकट हो गए। प्रकट होते ही उन्होंने अपना नारा लगाया, नारायण नारायण। इस नारे से सभी चौंक पड़े। राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका स्वागत है महात्मन, आप इस समय कहाँ से पधारे हैं। नारायण नारायण की आवाज के साथ नारद मुनि ने कहा, मैं इस समय सीधे इंद्रलोक से आ रहा हूँ। वहाँ इंद्र इस उज्जैन नगरी से सख्त नाराज हैं और उनका कहना है कि वे उज्जैन नगरी में अकाल के बादल जरूर बरसाएंगे। पर इंद्र के नाराज होने का क्या कारण है, राजा ने पूछा। उनकी यहाँ के लोगों ने 4 सालों से पूजा नहीं की है, अतः उज्जैन नगरी के ऊपर 4 सालों तक की अकाल की काली छाया मंडराती रहेगी। नारद मुनि ने तेज स्वर में कहा, महात्मन, स्वर्ग के राजा इंद्र को हम अब कैसे प्रसन्न करेंगे। क्या आपकी नजर में इसका कोई उपाय है। राजा ने विनती की। उपाय राजा इंद्र की नाराजगी कोई नहीं दूर कर सका। उनकी नाराजगी से कहर बरसाना असंभावी है। महात्मन, जब आप इतना जानते हैं तो उपाय भी जरूर जानते होंगे। राजा ने फिर विनती की। इस बार नारद मुनि ने कहा, राजा, अगर तुम इंद्र को प्रसन्न करना चाहते हो तब स्वर्ग के सिंहासन में लगे उस गुलाब के फूल का एक डंठल तोड़ लाओ और उसे अपने राज में कहीं रख दो। उस डंठल में सिर्फ 4 दिनों बाद फूल खिल जाएगा और इससे राजा इंद्र भी प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारे राज में पानी भी बरस जाएगा। नारद मुनि इतना कह वहां से रवाना हो गए। उनके जाते ही राजा विक्रमादित्य को चिंता सताने लगी कि वो स्वर्ग के सिंहासन से उस गुलाब के फूल का डंठल तोड़कर लाए कैसे। उनके दिमाग में एक विचार आया। उन्होंने तत्काल ही दानव राज के दानव बलि को याद किया। बलि वहां जल्द ही हाजिर हो गया। राजा ने उससे पूछा, दानव बलि, तुम स्वर्ग का रास्ता जानते हो। जी हाँ महाराज, बलि ने कहा। राजा तत्काल ही बलि के ऊपर सवार हो गया और दानव बलि तुरंत आकाश की ओर उड़ने लगा। उसकी आकाश की गति काफी तेज थी और वह स्वर्ग की ओर तेजी से बढ़ा जा रहा था। बलि दानव अपनी तेज गति से कुछ पहर की मात्रा के बाद ही स्वर्ग पहुंच गया। बलि को एक कोने में खड़ा कर राजा खुद स्वर्ण महल में घुसे और वे स्वर्ण के सिंहासन के पास पहुंचे। स्वर्ण सिंहासन के ऊपर गुलाब का पौधा स्पष्ट नजर आ रहा था और सिंहासन के ऊपर इस समय स्वर्ग के राजा इंद्र विराजमान थे। राजा को अचानक उस मणि का ख्याल आ गया जिसे मुंह में रखते ही आदमी लुप्त हो जाता है। राजा ने वही मणि निकालकर अपने मुंह में रख ली। मुंह में रखते ही वे हवा में लुप्त हो गए। लुप्त होने के बाद वे स्वर्ग के सिंहासन की ओर बढ़े और कुछ क्षण में ही वे स्वर्ग के सिंहासन के पास थे। लुप्त रहने के कारण इंद्र की निगाहों से वे साफ बचे हुए थे। इस समय इंद्र भगवान को झपकी आ रही थी। कभी उनके पल की नींद के कारण बंद हो जाती थी। इंद्र ने जैसे एक लंबी झपकी ली, राजा विक्रम ने गुलाब के पौधे से एक डंठल तोड़ लिया
और वे भागकर बलि के पास पहुंचे। फिर उन्होंने बलि से कहा, तेजी से उज्जैन की ओर भाग चलो, और खुद बलि के कंधे पर सवार हो गए। बलि अपनी दोगुनी तेज चाल में उज्जैन की ओर उड़ पड़ा और वह चंद पलों में ही उज्जैन नगरी में उतर रहा था। राजा ने वह गुलाब का पौधा अपने शाही बाग में लगवा दिया और खुद निश्चिंत हो गए। 4 दिनों बाद वह पौधा बड़ा हो गया और उसमें फूल भी निकल आया। उस समय लोगों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब पानी उज्जैन नगरी में तेजी से बरसने लगा। यह कहानी सुनाकर पुष्पर्णा बोली, राजा भोज ऐसे थे राजा विक्रमादित्य, तू उनके सामने कुछ भी नहीं है, फिर भी तू इस सिंहासन पर कैसे बैठेगा। यह कह वह चुप हो गई। अचानक 15वीं पुतली हंसी और बोली, राजा भोज, मेरा नाम है हरितिमा, तू मेरी भी एक कहानी सुन कि राजा विक्रम कितना बहादुर राजा था। यह कह उसने कहानी सुनाना आरंभ किया।